नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, आज के दिन के स्टॉक मार्केट के गिरने के मेन वजह और कारण क्या है? देखिए बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर अचानक मार्केट में ऐसे क्या हुआ कि करीबन-करीबन 200-250 पॉइंट से भी ज़्यादा सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट देखने को मिला। तो अचानक बहुत दिनों के बाद इस तरीके से तेजी से गिरने के पीछे कारण कौन-सा है? तो चलो उसी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि मार्केट जब गिरता है तब मैं कोई ना कोई वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ और जब मार्केट में तेजी भी आते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि इस तरीके से कुछ इवेंट आए तो उस इवेंट के बेसिस में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हमेशा इवेंट में ट्रेड संभाल के कीजिएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके तो आपको वहाँ पे देखने को मिला आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल दिया गया था। तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मतलब कम लॉस में आपको एग्जिट करने के लिए बोला गया और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मतलब अच्छा खासा एक लेवल दिया गया था और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक किए होंगे। तो आप भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और कॉल का फायदा उठा सकते हैं, जाकर ज्वाइन जरूर करिएगा। तो आज का एक्चुअली मेन पर्पस क्या था? आज निफ्टी के चार्ट पैटर्न देखेंगे। देखिए मार्केट जब ओपन हुआ था थोड़ा सा करेक्शन था और अच्छा खासा रिकवरी भी किए थे। तो रिकवरी करने के बाद फ्लैट मूवमेंट में ओपन हुआ प्रीवियस डे का क्लोजिंग के बाद। तो अचानक यहाँ से क्या हुआ जो इस तरीके से गिरावट हुआ और मार्केट फिर से एक ही रेंज में काम किया और अंत में मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम में भी स्टॉक में गिरावट हुआ। तो अराउंड अराउंड 44 टू 50% के आसपास गिरावट देखने को मिला। सेम टू सेम सेंसेक्स में भी देखेंगे तो देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ। करीबन करीबन 200 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट सेम टू सेम ओपन हुआ, उसके बाद क्रैश हुआ, फिर से एक फ्लैट मूवमेंट, उसके बाद क्रैश हुआ। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो उससे पहले मैं ग्लोबली मार्केट को दिखाऊंगा क्या उस बेसिस से इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा। चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइस देखेंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस आप देखेंगे तो 78.56 बैरल पर बैरल, मतलब एक बैरल का कीमत 78.56 डॉलर में पड़ रहा है। तो प्राइस बहुत गिर चुके हैं ऑयल का प्राइस। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिर भी और कहाँ पे प्रॉब्लम है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सब कुछ में गिरावट देखने को मिला। निफ्टी भिक्स जो है वो भी उतना खास गिरावट में नहीं था। हाँ बैंक निफ्टी में गिरावट तो हुआ था, फिर रिकवरी भी अच्छा खासा हुआ। तो छोटा मोटा करेक्शन में क्लोजिंग हुआ था। मगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक जो अमेरिकन बाजार था पिछले दिनों में करीबन 1-2% का गिरावट देखने को मिला था। तो उसका इम्पैक्ट तो एक तो पड़ना ही था इंडियन मार्केट में और उल्टा और एक जो बड़ा पॉलिसीज था आज के दिन आरबीआई का। तो आरबीआई के ऊपर जो बड़ा पॉलिसीज था रेपो रेट बढ़ाने के लिए। तो रेपो रेट क्या होते हैं चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो पूरा डिटेल्स में ध्यान से वो चीज देखना। तो सबसे पहले मैं चीज जो दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं आज के दिन एक इवेंट था। इवेंट मतलब देखिए कोई वोट, मतलब वोटिंग, जब वोट होता है, कोई कोई देखा जाए कोई रिजल्ट आता है, कोई ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट आते हैं, साथ ही साथ आरबीआई में कुछ पॉलिसीज आ गया, बैंक्स में कुछ पॉलिसीज आ गया, गवर्नमेंट कुछ कर दिया, तो इस तरीके से चीजों को इवेंट कहा जाता है। तो इस इवेंट में स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा भारी भरकम प्रेशर देखने को मिलता है। तो आज का दिन का जो इवेंट था वो बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि आरबीआई को पॉलिसीज जो था, आरबीआई का जो पॉलिसीज था, तो वो पॉलिसीज क्या था रेपो रेट के ऊपर। तो रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे उसके ऊपर एक डेटा आना था। तो लाइव डेटा आना था। तो वो डेटा जब पब्लिश हुआ उसके बाद मार्केट में बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्या हुआ रेपो रेट में जिसके लिए गिरावट देखने को मिला? तो चलो वो मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो रेपो रेट आप क्या बता जा रहे हैं, हाइक मतलब बढ़ा चुके हैं रेपो रेट। कौन? आरबीआई का जो गवर्नर गवर्नर है। तो उन्होंने यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ा चुके हैं 35 बेसिस पॉइंट्स में। तो 35 बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं? तो चलो मैं मतलब कागज के ऊपर ब्लैंक पेपर के ऊपर आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्तिकांत दास जी, उन्होंने यहाँ पे आज के दिन लाइव आकर मार्केट में बोल चुके हैं कि रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट में बढ़ेगा। तो वो ही एक ही कारण के बेसिस में, एक ही न्यूज के बेसिस में मार्केट में क्रैश हो गया और उसके बाद रिकवरी भी क्यों हुआ चलो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रेपो रेट के बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए मान के चलिए अभी इन अमेरिकन बाजार में क्या हुआ है।
अमेरिकन बाजार लगातार गिरते जा रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कारण, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कारण अमेरिकन बाजार में इन्फ्लुएंस ही कारण मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल में लेके आना है। तो सेम टू सेम इंडियन मार्केट में भी कंट्रोल में है, फिर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो मेन मकसद है, अभी भी इन्फ्लुएंस रेट 6.35 बेसिस में है, तो उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए जाते हैं, तब क्या होते हैं, बैंक में मान के चलिए आपने कोई गाड़ी खरीदना चाहा, तो आपने गाड़ी खरीदने के लिए तो बैंक से लोन लेंगे। तो लोन मान के चलिए पहले 12, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12.5% के आसपास था। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण वो 13% के आसपास हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 0.5% ही तो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? देखिए, अब जब 20-50 लाख का जब गाड़ियां खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो यही पॉइंट्स आपको लाखों का नुकसान कर देंगे। तो इंटरेस्ट बढ़ाने का मेन कारण है कि मार्केट में जो कंट्रोल है, मतलब जो जितने सारे लोगों के हाथ में पैसे है, अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो कुछ भी खरीदने के लिए चले जाएंगे। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिमांडेबल हो जाएगा, तो इसीलिए मार्केट में इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा, तो इसीलिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट इसीलिए बढ़ा जाता है, रेपो रेट बढ़ाने का मेन मकसद है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। मतलब लोग क्या करेंगे, लोग सेविंग करेंगे। मतलब सेविंग मतलब लोग मान के चलिए एफडी करेंगे, सॉरी एफडी करेंगे, साथ ही साथ आप लोग देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो तो आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी करेंगे, इंश्योरेंस करेंगे, तो इसमें तो अच्छा होगा ना। हाँ, बिल्कुल अच्छा है, इसीलिए तो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, इसीलिए तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है। तो आप कहेंगे सर स्टॉक मार्केट में क्यों गिरावट हुआ? देखिए, मान के चलिए जितने सारे बड़े इंस्टीट्यूशन है, जितने सारे बड़े प्लेयर्स है, वो क्या करेंगे, वो मार्केट से लोन लेकर ही तो इन्वेस्टमेंट किया है। तो मान के चलिए वो लोगों को कहा कि चलो मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा, आपको एवरेजली 10% का इंटरेस्ट दूंगा, और मार्केट में अभी 5% का एफडी का रेट था, अभी वो बढ़ के हो जाएगा 6.665 रुपीज के आसपास। तो देखिए, इंटरेस्ट रेट अगर एफडी में ही बढ़ गया, तो लोग इतना रिस्क लेके क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? तो लोग क्या करेंगे, पैसा यहाँ से मतलब बाहर लेके आएंगे और एफडी में निवेश करेंगे। तो यही एक कारण है स्टॉक मार्केट में स्टॉक में गिरावट के कारण। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाते हैं, तो एफडी में, सेविंग अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो उसके कारण जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाता है, वो भी तो लोन लेके रखा है, तो उसको भी तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक को तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो क्या क्या करेंगे, वो भी माल बेचेंगे। तो यही एक कारण है स्टॉक के ऊपर गिरावट का मेन वजह। तो मोटा मोटी आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाया हूँ, माफी चाहता हूँ प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ आपको पूरा डिटेल्स क्लियर हो गया। तो अभी स्टॉक के ऊपर किस तरीके से गिरावट हुआ, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा आप चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैं चलो पहले आपको निफ्टी दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट आज इस कैंडल में ओपन हुआ, तो यहाँ पे देखिए कैंडल में अप में गया, प्रीवियस डेट का जो हाई था, उसको जो प्रीवियस डे का जो हाई था उसी लेवल में जब आया, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सेलिंग का एक कॉल दिया गया था, मतलब पुट का, बैंक निफ्टी का। तो देखिए किस तरीके से भारी क्रैश देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा तो रिकवरी किए थे, उसके बाद फिर से क्रैश हो गया। सेम टू सेम अगर बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक मतलब शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से रिकवरी तो किए थे, बस मगर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों सस्टेन नहीं कर पाया? पहली बात, सस्टेन ना करने के कारण प्रीवियस डे जो हाई था, वो ही हाई को वो ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर से क्रैश हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रैश देखने को मिला, मगर बैंक निफ्टी ने रिकवरी किया। तो इस रिकवरी के पीछे कारण कौन सा है? देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मतलब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा? बैंक को फायदा होगा, क्योंकि जितने सारे लोग लोन लेके रखा है तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए बैंक स्टेबल रहेगा, और निफ्टी में गिरावट देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है जिनमें बैंक भी है और भी बाकी सारे इंडस्ट्रीज भी है। तो इसीलिए निफ्टी में, सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिला, बैंक में उतना गिरावट देखने को ना मिला। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।